है फार्म ट्रैक 60। ये मॉडल कौन सा जी? मॉडल है जी 2005 के आसपास है। 2005 मॉडल है भाइयों। बढ़िया काम कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। टायर बदलवा दिए भैया हैं? यही है जी अभी कंपनी के। तो इनके पास एक ही ट्रैक्टर है, दो हैं? दो हैं जी। दूसरा कौन सा? महिंद्रा 265। हाँ जी। तो आलू की बुआई इससे करें उससे? आलू भाई इससे करें। तेरे के टायर है, कोई दिक्कत नहीं पड़ती? नहीं कोई दिक्कत नहीं, मतलब 26 की 27 की वूल बनाया तो उससे क्या दिक्कत है। अच्छा, तो ट्रैक्टर में आज तक कोई दिक्कत, गेयर बॉक्स हाइड्रोलिक कुछ नहीं? चलिए अभी तक कितने घंटे चल गया वो, मीटर सही है नहीं इसका पता हो? हाँ मीटर सही है। कितना चल गया होगा? चाबी ऑन करके चलेगा। ये मीटर बंद पड़ा। नहीं मीटर से चालू है। स्टार्ट करके देखो जब चमकेगा। चली रहा है। क्या शानदार आवाज है, चमका नहीं? चलो चलो चलिए भैया, मीटर में दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला हो रहा। ये बता रहे हैं अब तक कोई शिकायत नहीं ट्रैक्टर में। ये साथ साथ वो भी हैरो है, खेत तैयार कर रहे हैं। देखो जितनी जुताई होती है उतना ही अगली फसल की तैयारी होती है बढ़िया। अब ये देखिए फार्म ट्रैक 60। ये मक्का थी, देखो मक्का के पेड़ चमक रहे हैं। आलू की वजह से ज़मीन बहुत फोकी है, बहुत भुरभुरी है। अब ये ड्राइवर लेकर आया है, दोपहर तक दोनों खेतों को बिलो देगा। और जब भैया जुताई होगी तभी अगली फसल होती है। अब ये इसमें ढांचा भी बो सकते हैं और कोई सब्जी भी लगवा सकते हैं। फार्म ट्रैक 60 है, देखो पूरा काम कर रहा है। कुछ लोग शिकायत करते हैं इसकी उम्र कम है, ऐसा कुछ नहीं है। उम्र कम होती तो अब लोग इनका ही रोज़ चलता है दिन रात, अब लोग बेकार हो जाता। ये देखिए काफ़ी बड़ा खेत है भाइयों। ट्रैक्टर दाब के ला रहा है ड्राइवर। दाब के का मतलब है रेस दे के। ये फार्म ट्रैक शाही ट्रैक्टर माना गया है। इससे किसान किराया नहीं करता, अपने काम के लिए रखता है। और मैसी से ऊपर फार्म ट्रैक निकल रहा है। ये देखिए आप, स्लिप नहीं मार रहा बिल्कुल भी। देखे हल्का सा साइड ब्रेक लेना पड़ा मोड़ की वजह से, क्योंकि हैरो नहीं उठाई थी ड्राइवर ने। भाइयों हैरो का भी अलग ही मज़ा है। इससे क्या है, खुली जुताई होती है, ज़रा हवा चल रही है, धूप निकल रही है तो ये मिट्टी को उठा कर ऊपर फेंकती है और उसमें बहुत जल्दी हवा निकल जाती है, लगती है, तो ज़मीन का जो तासीर बदल जाता है। अगर इसमें रोटावेटर चलाएं 2 बार में भान तो हो जाएगा, लेकिन वो हवा नहीं लग पाती, वो मिट्टी वहीं बिल के वहीं साथ के साथ दब जाती है। एक इसमें जो कीड़ा वगैरह होता है, दीमक है, एक वो गिंडार होती है लाल से मुँह की सफ़ेद कीड़ा, तो वो जैसे ही बाहर निकल के पड़ेगा तो बुगले, अब देखो इसके बाद सुनकर गुरसल बुगले धीरे धीरे सब आ जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार भाइयों, ट्रैक्टर धाड़ रहा है खेत में।
भाइयों बनाने वाले ने भी क्या दिमाग लगाया, क्या चीज़ बनाई है। पहले ट्रैक्टर नहीं थे, लोग विदेश से मंगाते थे। जॉन डियर आया था पहले कभी 40-42 में। उसके बाद कुछ हमारे इंडिया में तो बाद में बने, पहले तो बाहर से आया करते थे। फिर इंडिया वालों ने दिमाग लड़ाया, अपने यहाँ तैयार किए ट्रैक्टर। पहले किसान बैलों से खेती करते थे, हल चलाया करते थे। कई बैलों की जोड़ी एक खेत में चला करती थी। उस टाइम हम बहुत छोटे थे, हमने देखे हैं। हमारे गांव में सबसे पहले एक ट्रैक्टर आया था मैसी 35 विक्रम प्रधान जी के। दूसरा आया था चौधरी धर्मवीर सिंह का इंटरनेशनल। फिर तीसरा आया था बेदराम के एस्कॉर्ट 300 एस्कॉर्ट 37 जो एयर कूल्ड आता था। फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए। फिर हमारा आया DT 14। तो ऐसे ही ट्रैक्टर आते चले गए और आज तो गांव में इतने ट्रैक्टर हैं, हर गांवों का ये हाल है। तो भाइयों, उन किसानों की हिम्मत देखिए, वे डलों में हल चलाया करे थे, धरती पाड़े थे हलों से। नंगे पैर, उनके पैर छिल जाते थे, पैरों में छाले पड़ते थे, लेकिन उनकी काया इतनी मजबूत थी। भाइयों, वे किसान, उनकी रोटी जब आवे थी खेत में तो 2-2 रोटी बैलों की अलग से आवे थी। हाड़ी सबसे पहले रोटी बैलों खुआवे थे, 2-2 रोटी, चाहे अपना पेट भरें ना भरें, क्योंकि बैल लखाते थे किसान की तरफ को। और भाइयों, रोटी क्या होती थी पहले, नाश्ते में किसी को सब्ज़ी नहीं मिलती थी। गंठी जिसे हम प्याज बोलते हैं, जिसको चक्कू से काट कर खाते हैं, वो चक्कू से नहीं काटते थे। उस गंठी, समुच्ची गंठी आती थी। चने की रोटी मोटी मोटी, और चटनी आती थी ज़्यादा, और छाय आती थी, मट्ठा जिसे बोलते हैं हम। और भाइयों, गंठी रोटा खाया करते थे। उस गंठी का बक्कल तार के अपने दोनों हाथों से भींच के और गोड्डों के बीच में देकर पूरी ताकत से उसे फोड़े थे गंठी को। और फोड़ने के बाद में कच देसी आवाज़ होती थी। फिर उसको खिला कर दोनों तरफ को, और उसे खाया करते थे, और अलग ही टेस्ट था। अब चक्कू से काट देते हैं गंठी को, उसमें हवा निकल जाती है, उसका टेस्ट वो नहीं रहता। आप गंठी लीजिए, प्याज मैं बोल रहा हूँ, इसका बक्कल तारिए और दोनों हाथों से ताकत से दबा के उसको फोड़ दीजिए। और जब वो बीच में से खिल जाएगी दोनों तरफ को, तब उसको ऐसे ही खाइए, मुँह मार मार कर। उसमें क्या टेस्ट है उसका, आजमा के देख लो। रोटी, एक मुँह प्याज, ऊपर से छाई की घूंट भर लो, आह जन्नत है। अब पहली बात तो बिना सब्जी के रोटी नहीं जाती खेत में। रोटी जाएगी तो प्याज जाएगी कटने के बाद। अब उसे कटी हुई को खाते हैं हम, उसका टेस्ट ख़त्म हो जाए, वो मज़ा ही नहीं आता भाइयों। तो भाइयों, पहली ज़िंदगी अलग थी। पहले आदमी 100 साल से ऊपर जिया करता था। अब 40 साल के बाद में मरोड़ा सा मारने लगा, साले मैं ना मर जाऊँ। तो एक घबराहट सी होने लगे। अब कोरोना चल रहा है, सबको बह रहा है यार मैं ना मर जाऊँ। कह नहीं रहा, लेकिन अंदर अंदर सोच रहा है। तो ये पहले बह नहीं रहता था ना, तो इतनी जनता थी। महामारी आई एक 2 बार, उसमें बहुत दुनिया मरी। आती थी पहले भी महामारी से, लेकिन एक अलग ही जीवन था। बाकी परमात्मा मालिक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अच्छी लगती हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार। अब मैं चलता हूँ भाइयों। अब मुझे गन्ने की खुदाई करनी है। 8 बजे अपने ट्यूबवेल पर पहुँचना है। वहाँ अपनी ड्रेस बदलूँगा, मोटरसाइकिल खड़ी करूँगा, फावड़ा उठाऊँगा, 2 घंटे फावड़ा खेत में बजाऊँगा। आपको विश्वास ना हो तो आके देख लेना, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज है, बहुत ज़रूरी है। देखो मौसम बढ़िया हो गया, कल गर्मी बहुत थी। कल तो मैंने 9 बजे ही फावड़ा फेंक दिया था, गर्मी ज़्यादा थी। आज मौसम सुहाना हो गया, बारिश आएगी जरूर, एडवा बनेगा। तो दोस्तों, नमस्कार।